हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापत आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक लिया है उस टॉपिक के अंदर मैं आपको रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उन सभी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो मेरे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और जब हमारे जो 1000 सब्सक्राइबर है उनका टारगेट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको सभी टॉपिक को डिटेल से पढ़ा पाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। अब जो रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन के अंदर अपना जो मेन फॉर्मूला काम करता है वो फॉर्मूला काम करता है अपना, जैसे अपन बात करें दूरी की या डिस्टेंस की, तो जो दूरी या डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है वेग या चाल कुछ भी बोल सकते हैं इनटू समय। तो देखिए दोस्तों, अपने पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा चाल इनटू समय। अब यहां से अपन सारे फॉर्मूले प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे को किसी क्वेश्चन के अंदर चाल पूछ ली यानी स्पीड पूछ ली, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा दूरी बटा समय। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। यदि अपन ने एक फॉर्मूला ध्यान में रख लिया तो अपने जो सारे क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चनों के अंदर इन्हीं से फॉर्मूले बनेंगे, तो वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा। अब जो सेकंड काम अपने को करना है कि कभी कभार हमारे पास जो चाल है वो चाल हमारे को किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर पर घंटा के अंदर दी हुई होगी, और हमारे को जो आंसर पूछेगा यदि वो आंसर हमारे को किलोमीटर पर आवर में नहीं देकर यदि हमारे को मीटर पर सेकंड में दे तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, तो यदि जब हमारे को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे अपन बात करें 1 किलोमीटर पर आवर की, अब यदि अपन बात करें 1 किलोमीटर की तो अपने को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। इसका मतलब हमारे को किलोमीटर को करना है मीटर में और जो घंटा है उसको करना है सेकंड में कन्वर्ट। यदि अपन 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो होते हैं 1000, और यदि 1 घंटे में सेकंड की बात करें तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और यदि 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। कुल मिला के 1 घंटे के अंदर जो सेकंड होंगे वो हो जाएंगे 60 × 60 यानी 3600। अब जब इनको सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ऊपर अपने पास रह गया 10 और नीचे अपने पास रह गया 36, इसको भी कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/18। तो हमारे को क्या करना है दोस्तों, जब भी हमारे को किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी हो और हमारे को मीटर पर सेकंड में चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, उस जो भी हमारे को डिजिट दे रखी है उसको 5/18 से गुणा कर लेंगे और ये हमारे पास मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगा। और कभी कभार हमारे को उल्टा दे दे, जैसे हमने आंसर निकाला, आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया, परंतु हमारे को मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए किलोमीटर पर सेकंड में। तो यदि अपने को इसका उल्टा ज्ञात करना हो तो उल्टा ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेंगे कि जो मीटर पर सेकंड है इसको 18/5 से गुणा कर लेंगे, यानी इसके उल्टे से गुणा करेंगे तो ये जो हमारे पास आएगा ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की, तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस पहले क्वेश्चन की तरफ चले तो देखिए दोस्तों, सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे को कहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने को जो भी दे रखा है उसको मैं लिख देता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं दूरी या डिस्टेंस की, तो देखिए दोस्तों, दूरी या डिस्टेंस की बात करें तो ये है अपने पास 150 मीटर। अब देखिए दोस्तों, जब भी रेलगाड़ी या तो किसी व्यक्ति को पार करे या किसी खंबे को पार करे तो उस समय जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही अपने पास दूरी होगी, परंतु जब भी कभी रेलगाड़ी या तो पुल को क्रॉस करेगी या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उस समय हमारी जो टोटल दूरी होगी वो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं होगी, उसके अंदर अपने को रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, और यदि पुल दे रखा है तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और जो अपने पास आएगा वही अपनी कुल दूरी होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर रेलगाड़ी जो है वो व्यक्ति को पार कर रही है, इस कारण से हमारी जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही होगी। और दूसरा हमारे को दे रखा है टाइम समय दे रखा है 30 सेकंड।
अब अभी हमारे को जो ज्ञात करना है वो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, और चाल निकालने का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि दूरी अपॉन समय। अब यदि मैं दूरी की बात करूं तो दूरी है मेरे पास 150 मीटर और जो समय है वो है 30 सेकंड। इनको कैंसिल कर लेंगे तो कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए दोस्तों, यदि अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर हमारे को जो आंसर दे रखा है, जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किलोमीटर पर आवर में है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करना हो तो इसके लिए हम जो हमारे को मल्टीप्लाई कराना है वो कराना है 18/5 का। अब देखिए दोस्तों, इसको 18/5 से गुणा करा लेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, और ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 160 मीटर के पुल को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो हमारे पास जो कुल दूरी होगी, जो हमारे पास कुल दूरी होगी वो कुल दूरी हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस या तो जिस पुल को पार करेगी उस पुल के बराबर हो जाएगी, या फिर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। तो अपन कुल दूरी की बात करें तो हमारे को रेलगाड़ी की लंबाई दी है 240 मीटर और जो पुल की लंबाई दी है वो दी है 160 मीटर। अब यदि अपन दोनों को ऐड कर ले तो ये हो जाएगा 400 मीटर। अब नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट हमारे को रेलगाड़ी की चाल दे रखी है यानी स्पीड दे रखी है, और स्पीड अपने को दी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोस्तों, हमारे को क्वेश्चन के अंदर जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर के अंदर, और जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है सेकंड के अंदर, और जो लंबाई दे रखी है वो मीटर के अंदर दे रखी है। इसका मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा कि जो स्पीड है इस स्पीड को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना पड़ेगा, और जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करते हैं तो 5/18 का अंदर हम गुणा करते हैं। अब 18 से 72 को कैंसिल कर लेंगे तो 18 चार बार कैंसिल हो जाएगा, और 4 और 5 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास स्पीड दी उस स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर दिया। अब चाल को चेंज करने के बाद हमारे को पूछा है समय यानी टाइम कितना लगेगा। तो देखिए दोस्तों, टाइम की बात करें तो जो टाइम का फॉर्मूला है वो हो जाएगा कुल दूरी अपॉन चाल। अब कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी है हमारे पास 400 मीटर, और जो हमारे पास चाल है वो चाल आई है 20 मीटर पर सेकंड। अब यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये हमारे पास जो आएगा ये आ जाएगा 20 सेकंड, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल अपने को ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले अपन बात करें दूरी यानी डिस्टेंस की, तो अपन कुल दूरी की बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी रेलगाड़ी या तो पुल को पार करेगी या फिर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो हमारे पास जो कुल दूरी होगी वो दूरी हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होगी। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो है 180 मीटर प्लस, और जो प्लेटफॉर्म है उसको भी कहा है कि ये भी ट्रेन की समान लंबाई का है, यानी उसकी लंबाई जो है वो भी है 180 मीटर, और यदि दोनों को ऐड कर ले तो ये हो जाएगा 360 मीटर। अब अगली अपन बात करें, अगला अपने को कहा है कि ये 36 सेकंड में पार करती है, यानी जो हमारा टाइम है वो टाइम हमारे को दे रखा है 36 सेकंड, और हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि रेलगाड़ी की अपने को चाल ज्ञात करनी है यानी स्पीड फाइंड करनी है। और स्पीड की बात करें तो अपन ने पहले ही फॉर्मूला बताया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यदि अपन डिस्टेंस की बात करें तो वो है 360 मीटर, और टाइम की बात करें तो वो है 36 सेकंड। कैंसिल कर लेंगे तो वो अपने पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये अपने पास स्पीड आ गई, तो हमारा जो है ऑप्शन है सी, ये सही हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई अपने को निकालनी है। अब देखिए दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बात की थी कि जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो उस समय हमारी जो टोटल दूरी है, जो कुल दूरी है यानी कुल डिस्टेंस, ये कुल डिस्टेंस
जो ट्रेन की लंबाई है और उसके अलावा अब पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जो टोटल योग होगा वही हमारे पास कुल दूरी होगी। अब यदि अपन यहाँ पे दूरी की बात करें तो हमारे को ट्रेन की लंबाई तो दे रखी है 125 मीटर, और यदि अपन पुल की लंबाई की बात करें तो पुल की लंबाई अपने को नहीं दे रखी, यदि वो हमारे को ज्ञात करनी है तो इसको अपन पी का पी ही लिख देंगे। अगली बात करें तो हमारे को जो टाइम दे रखा है वो टाइम दे रखा है 30 सेकेंड, और इसके अलावा हमारे को जो ट्रेन की चाल है, स्पीड है जो है वो स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोस्तों, यदि अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर जो अपने को अदर डाटा जो दे रखे हैं वो सारे मीटर और सेकंड के अंदर दे रखे हैं, परंतु जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को गुणा करना है 5/18 से, और 5/18 से गुणा करने के बाद 18 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए दोस्तों, हमारे को क्या पूछा है, हमारे को पूछा है पुल की लंबाई। तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, या तो हम टाइम का फॉर्मूला लगा लेते हैं या स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। दोनों में से यदि अपन कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां से अपने पास पुल की लंबाई आ जाएगी। तो हम अपनी मर्जी से हम स्पीड का ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यदि अपन स्पीड की बात करें तो हमारे पास जो स्पीड है वो स्पीड आ रखी है 10, जो स्पीड है वो आ रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। और यदि अपन डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो हमारे पास है वो है 125 प्लस पी। तो हम डिस्टेंस की जगह लिख देंगे 125 प्लस पुल की लंबाई। और अपन में यदि हम बात करें टाइम की तो हमारे पास जो टाइम है वो टाइम हमारे को दे रखा है 30 सेकंड। तो टाइम की जगह हम लिख देंगे 30 सेकंड। अब देखिए दोस्तों, 10 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख दिया, और हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, वज्रगुणा करा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन सभी का गुणा 1 से कराया तो हमारे पास ये सेम आ जाएगा 125 प्लस पुल की लंबाई बराबर के अंदर। अब 30 को 10 से गुणा कराया तो ये हो गया 300। अब देखिए दोस्तों, हमारे को पुल की लंबाई निकालनी है तो इसके प्लस के रूप में जो भी है वो उधर जाके माइनस के रूप में हो जाएगा। तो हमारे पास पुल की जो लंबाई आएगी वो आ जाएगी 300 में से 125 माइनस कर लेंगे, और 300 में से 125 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 175 मीटर। तो ये जो 175 मीटर है ये है हमारा आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखा है कि एक यात्री गाड़ी मालगाड़ी के 6 घंटे बाद रवाना होकर 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो अपने को मालगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें यात्री गाड़ी यानी पैसेंजर गाड़ी की। तो पैसेंजर गाड़ी के बारे में हमारे को कहा है कि जो पैसेंजर गाड़ी है वो 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है और मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अपन दूरी निकाल देंगे कि जो पैसेंजर गाड़ी है उस पैसेंजर गाड़ी ने कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले अपन निकाल देते हैं दूरी। और यदि अपन दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस के लिए अभी अपन ने फॉर्मूला बताया था कि चाल इनटू समय। अब देखिए दोस्तों, हमारे को जो चाल दे रखी है ये भी किलोमीटर पर आवर में है, और जो समय दे रखा है 4 घंटे ये भी आवर के अंदर है, तो हमारे को चेंज नहीं करना। तो हम 90 × 4 यानी ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा 360 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन ने ये निकाल दिया कि जो पैसेंजर गाड़ी है उस पैसेंजर गाड़ी ने 360 किलोमीटर तय करने के बाद उस मालगाड़ी को पार कर लिया या फिर पकड़ लिया। तो हमारे पास हमने क्या कर लिया, सबसे पहले दूरी निकाल दी। अब यदि अपन दूसरी बात करें, देखिए दोस्तों, यदि अपन पैसेंजर गाड़ी की बात करें या मालगाड़ी की बात करें, दोनों के लिए दूरी सेम ही रहेगी, क्योंकि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से रवाना होकर चली है और दोनों ने जो दूरी तय की है वो बराबर तय की है 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर। परंतु जो सवारी गाड़ी ने दूरी तय की है वो दूरी तय की है 4 घंटे के अंदर। और यदि अपन मालगाड़ी की बात करें तो मालगाड़ी ने जो दूरी तय की है वो 6 घंटे तो पहले रवाना हुई और 4 घंटे बाद में पकड़ा। यानी जो मालगाड़ी का कुल समय है, मालगाड़ी का जो कुल समय है वो कुल समय 6 घंटे तो पहले चल ली और 4 घंटे बाद में चल गई, तो यानी टोटल जो समय आ गया वो आ गया 10 घंटे।
अब देखिए दोस्तों, यदि अपन मालगाड़ी के लिए बात करें तो मालगाड़ी ने 10 घंटे के अंदर 360 किलोमीटर की दूरी तय की और हमारे को पूछा है मालगाड़ी की चाल। तो देखिए दोस्तों, यदि मालगाड़ी की चाल की बात करें तो चाल का फॉर्मूला अपने को पता है कि दूरी बटा समय। अब दूरी की बात करें तो दूरी है अपने पास 360 किलोमीटर और यदि अपन चाल की बात समय की बात करें तो समय है 10 घंटे। अब देखिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो जो हमारा आंसर आया वो आ गया 36 किलोमीटर पर घंटे। अब देखिए दोस्तों, ये जो आंसर है ये अपने किलोमीटर पर आवर के अंदर निकाला और जो हमारे को ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं ये भी किलोमीटर पर आवर के अंदर दे रखे हैं, तो हमारे को इसको चेंज नहीं करना, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि स्टेशन ए और बी से दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 50 किलोमीटर पर घंटे और 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। तो देखिए दोस्तों, हम कोई मान लेते हैं ये हमारे पास स्टेशन ए है और ये है बी। अब देखिए दोस्तों, एक जो ट्रेन है वो ए से रवाना होती है 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और जो दूसरी ट्रेन है वो बी से रवाना होती है और वो चलती है 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। अब देखिए दोस्तों, जब भी कोई दो वस्तुएं या फिर दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ गति करें तो उस समय चाल हमेशा जुड़ जाती है। और यदि मैं चाल की बात करूं, यानी कुल चाल की बात करूं, तो जो हमारी कुल चाल है वो दोनों को जोड़ देंगे और 50 और 60 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए दोस्तों, हमारे को कहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो एक ट्रेन है वो दूसरे से 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, सबसे पहले याद करेंगे कि इन दोनों को मिलने के लिए कितना टाइम लगा और दोनों के मिलने के यदि टाइम निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 घंटे का डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और दूसरी चल रही है 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। यदि मैं 1 घंटे का डिफरेंस देखूं तो दोनों के अंदर 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा 10 किलोमीटर का। अब देखिए दोस्तों, यदि 1 घंटे का 10 किलोमीटर आया है, 2 घंटे का 20 हो जाएगा, 3 घंटे का 30 हो जाएगा और उसी प्रकार से हमारे को कहा है 120 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, 120 किलोमीटर का जो डिफरेंस है उसको कवर करने में दोनों ट्रेनों के द्वारा जो टोटल टाइम लगेगा वो लग जाएगा 12 घंटे, क्योंकि एक जो घंटा है उसके अंदर 10 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर के अंदर जो टाइम लगेगा यानी जो कुल समय हमारे पास आएगा वो कुल समय आ जाएगा 12 घंटे। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास चाल आ रखी है 110 किलोमीटर पर घंटे और जो टाइम आया है वो आया 12 घंटे और हमारे को क्या करना है, हमारे को ए और बीच के बीच दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए दोस्तों, स्पीड की बात करें तो स्पीड है दोनों की 110 और यदि टाइम की बात करें तो टाइम है 12 और दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1320 किलोमीटर और ये जो है ये हमारा आंसर हो जाए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि दो ट्रेनें जो क्रमशः 200 मीटर और 150 मीटर लंबी है, जो क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। अब देखिए दोस्तों, जो दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन अपन मान लेते हैं ए है और दूसरी जो ट्रेन है वो है बी। अब देखिए दोस्तों, जो ए ट्रेन है वो ट्रेन 200 मीटर लंबी है और दूसरी जो ट्रेन है ये है 150 मीटर लंबी और दोनों की अपने को चाल दे रखी है, पहले की दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की दे रखी है 58 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर आएगी तब तो चाल हमेशा प्लस होगी, परंतु जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में गति करेगी तो उस समय जो चाल आएगी वो चाल को हमेशा माइनस करना है। तो हम बड़े वाला जो चाल है यानी 58 में से 40 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। परंतु देखिए दोस्तों, यदि अपन आंसर की बात करें तो आंसर हमारे पास सेकंड के अंदर आ रखा है और जो हमारे पास दूसरे डाटा है वो मीटर के अंदर दे रखा है। इस कारण से हम इस चाल को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा कर लेंगे। 18 से इसको कैंसिल कर लेंगे एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी अपन बात करें दूरी की, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे, उसी प्रकार से एक ट्रेन यदि दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो उस समय भी जो हमारी कुल दूरी होगी वो दोनों ट्रेनों के लंबाई के योग के बराबर होगी। तो जो हमारे पास कुल दूरी है वो कुल दूरी 200 प्लस 150 हो जाएगी, यानी कुल मिला के 350 मीटर हो जाएगी। और हमारे को पूछा है कि कितने समय में पार करेगी, यानी हमारे को पूछा है टाइम।
और टाइम की बात करें तो टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 350 और जो स्पीड है वो है 5। यदि अपन इसको सोल्व कर लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 70 सेकंड। तो ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि एक ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड तथा 264 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, तो हमारे को ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको दो प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें किसी व्यक्ति के लिए, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी या फिर किसी खंभे को पार करेगी तो उस समय जो कुल दूरी होगी वो केवल रेल की लंबाई के बराबर ही होगी। परंतु जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो उस समय जो कुल दूरी होती है वो कुल दूरी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होती है। अब हमारे को यहाँ दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन में व्यक्ति को पार कर रही है और उसमें ले रही है 8 सेकंड, और दूसरी कंडीशन में 264 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और उसमें ले रही है 20 सेकंड। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं 20 सेकंड में से 8 सेकंड निकाल दूं, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो 8 सेकंड का उसको समय लगता है वो ट्रेन की कुल दूरी को पार करने में लगता है, यानी कुल लंबाई को पार करने में, और जो बाकी वाला समय है वो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अपन जो दूरी है, जो कुल दूरी है वो कुल दूरी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब देखिए दोस्तों, यदि अपन ट्रेन की लंबाई की बात करें तो देखिए दोस्तों, ट्रेन की लंबाई जब केवल ट्रेन की लंबाई को पार करना हो तो उस दूरी को पार करने में हमारे को लगते हैं 8 सेकंड, और जबकि यदि दोनों को पार करना हो तो देखिए दोस्तों, यदि प्लेटफॉर्म की बात की है, यानी दोनों को पार करना हो तो दोनों के अंदर इसका जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है 20 सेकंड। अब देखिए दोस्तों, हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले प्लेटफॉर्म के अंदर कितना टाइम लगेगा, यानी यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई को कवर करे तो उसके अंदर कितना समय लगेगा, तो हम क्या कर लेंगे, टोटल टाइम में से ट्रेन के टाइम को घटा देंगे और 20 में से 8 को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 सेकंड। तो दोस्तों, हमने क्या कर लिया, मैंने प्लेटफॉर्म की जो दूरी है उस प्लेटफॉर्म की दूरी को ट्रेन के द्वारा कवर करने में 12 सेकंड का समय लगेगा, ये मैंने निकाल दिया। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो लंबाई हमारे को दे रखी है, और वो दे रखी है 264 मीटर। और देखिए दोस्तों, उस 264 मीटर की दूरी को ट्रेन 12 सेकंड के अंदर कवर करती है, तो यहां से हम ट्रेन की चाल निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे स्पीड निकाल देंगे और स्पीड जो है वो आ जाएगी दूरी बटा समय से। तो देखिए दोस्तों, दूरी पार करेगी 264 मीटर और जो समय लगेगा वो लगेगा 12 सेकंड। अब देखिए दोस्तों, 264 के अंदर 12 का भाग देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 22 मीटर पर सेकंड। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या कर लिया, इस ट्रेन की चाल निकाल दी। अब हमारे को ट्रेन की चाल नहीं निकालनी, हमारे को पूछा है ट्रेन की लंबाई। तो देखिए दोस्तों, यदि ट्रेन की लंबाई की बात करें तो मैंने अपने को पहली कंडीशन में दे रखा है कि ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है, और जब भी किसी व्यक्ति को पार करेगी उस समय जो कुल दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगी। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, दूरी निकाल देंगे, और दूरी निकालने के लिए चाल हमारे पास है 22 और जो समय है हमारे पास ये है 8। यदि हम गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 176 मीटर, और ये जो है ये हमारा आंसर हो